नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती है। सारा देश रानी लक्ष्मीबाई जी की वीरता की गाथाओं को याद कर रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें याद कर विनम्र श्रद्धांजलि भेंट की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र के लिए उनके साहस और अतुलनीय योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बता दें कि लक्ष्मीबाई औपनिवेशिक शासन के खिलाफ 1857 के विद्रोह की लड़ाई में शामिल हुई थी। 1857 की लड़ाई भारत की स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य पर कब्जा करने के प्रयासों का विरोध करने के लिए ब्रिटिश सेना से बहादुरी से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, वह महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं और भारत के अब तक के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। झांसी की रानी को अपने साहस, सम्मान और देशभक्ति के लिए इतिहास के पन्नों में पढ़ा जाता है। सीएम बोले कि उनकी असाधारण वीरता की गाथाएं हम सभी को अनंत काल तक गौरवान्वित करती रहेंगी। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज 19 नवंबर को तीसरा दिन है। आज के दिन छठ व्रती 36 घंटे का व्रत रखते हुए शाम के समय में डूबते सूर्य को पहला अर्घ देते हैं। वहीं सीएम योगी ने देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महापर्व छठ के संध्या अर्घ के पावन अवसर पर अपने सभी परिवारजनों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। सूर्यदेव की वंदना हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय छठ मैया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट जारी कर भी छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि सूर्योपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। भगवान भास्कर और छठी मैया के पावन आशीर्वाद से चराचर जगत सुख, समृद्धि और सौभाग्य के आलोक से अलौकित रहे, यही अभिलाषा है। जय छठी मैया। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचे। बाड़मेर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस को निशाना बनाया और बीजेपी को वोट देने की अपील की। बाड़मेर के शिव में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में कहा कि यह सरकार विकास नहीं करा सकती, यह सरकार गरीबों का कल्याण भी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए बीजेपी को लाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और पीएम मोदी सबके साथ और विकास की बात करते हैं। कांग्रेस समस्या देती है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत समाधान निकालता है। देश के विश्वास को बहाल करने के लिए, भारत की आन मान और शान की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई, पूरे देश को एकजुट करके भारत के विकास के लिए उनका आह्वान किया। तो पहली बार शासन की योजना का लाभ भी गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए मिलते हुए मोदी जी ने कहा, आप देख सकते हैं एक तरफ कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि देश के संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का है, और मोदी जी कहते नहीं नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है। वे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। कांग्रेस समस्या देती है, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत समाधान निकालता है। उन्होंने आतंकवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आतंकवाद की समस्या का समाधान किया। उन्होंने नक्सलवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलवाद की समस्या का समाधान दे रही है। देखो, हमें इतिहास की गलतियों से सबक सीखना है। कोई दूसरा कन्हैया लाल तेली न बनने पाए, इसके लिए आवश्यक है कि अब हम लोग, जो लोग ऐसे उपद्रवियों को प्रश्रय देते हैं, उनको अपने वोट से सबक सिखाने का काम करेंगे। तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? भाइयों बहनों, इसका समाधान है कमल का फूल। जो कमल का फूल गरीब, किसान, नौजवान, माताओं बहनों को तो सम्मान दिला सकेगा,
लेकिन उपद्रवी और माफिया तत्वों के लिए सूल बन करके उनको भी ठीक कर सकेगा। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? और इसीलिए आपके बीच आया हूं। कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे देखो ये राम मंदिर का मुद्दा बना रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं। हमने कहा देखो हम लोग जो बोलते हैं वो करते भी हैं। हमारे संत जन जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को पूरा कर देते हैं। संतों ने कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं। कांग्रेस के लोग हंसे, कहा कैसे बना देंगे, वहां तो पहले से कुछ और है। हमारे संतों ने कहा कि रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा, गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। हट गया ना? फिर कहा मंदिर अब वहीं बनाएंगे। लोग कहते थे कैसे बन जाएगा, समाधान हो गया ना। आज किसी को संदेह है अयोध्या में राम मंदिर बनने पर? अब तो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर रामलला को 500 वर्षों के बाद रामलला को फिर से विराजमान करने जा रहे हैं, स्थापित करने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बिना किसी अधिकार के खान पान, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादों का हलाल प्रमाणन किया जा रहा था। नियम विरुद्ध ढंग से हो रहे प्रमाणन पर सख्ती किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद इस पर रोक लगाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब किसी व्यक्ति के हलाल प्रमाणन युक्त खान पान की वस्तुएं, औषधि, चिकित्सा के लिए प्रयुक्त अन्य सामग्री और प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण, भंडारण, बांटने और खरीदारी करते हुए पाए जाने पर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। ऐसे में मिथ्या शाप, औषधि, चिकित्सा में प्रयुक्त अन्य सामग्री और प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण और क्रय विक्रय किया जाना इस अधिनियम की धारा 18 के प्रतिबंधित है और धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे में इसका विनिर्माण और बिक्री इत्यादि करने पर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस पर आजीवन कारावास और 10 लाख तक का जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है, जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग जल्द ही इसके खिलाफ जिलों में छापेमारी अभियान शुरू करेगा। पूरे देश में आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 आया है। स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विस की सीईओ संगीता सिंह ने बताया कि गरीब लोगों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के पात्र लाभार्थियों के 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 80 लाख परिवारों के आयुष्मान कार्ड नए बनाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 31 लाख परिवारों के आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनाए गए हैं, जबकि 56 लाख परिवारों के आयुष्मान कार्ड मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनाए गए हैं। कुल कार्ड संख्या की बात करें तो यूपी पूरे देश में 4 करोड़ 15 लाख 41,992 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर पहले पायदान पर है। बता दें कि सीएम योगी के दिशा निर्देशों पर यूपी में सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही है, जहां गरीब परिवारों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत प्रदेश के सभी विधानसभाओं में पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। इसके सापेक्ष पर्यटन विभाग में अब तक 87 प्रस्ताव आ चुके हैं। इसमें 3 प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं। हाल ही में मथुरा और हाथरस में 6 करोड़ 2 लाख की 2 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। 4 करोड़ 59 लाख रुपए से मथुरा में विभिन्न सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था की जाएगी, जबकि हाथरस में 1 करोड़ 43 लाख रुपए से अमृत सरोवर का पर्यटन विकास किया जाएगा। इसके चलते दोनों स्थानों पर लगातार पर्यटक सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन के दृष्टिकोण से मथुरा और वृंदावन महत्वपूर्ण स्थान है। इसके चलते दोनों स्थानों पर लगातार पर्यटक सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना के तहत मथुरा में लाइटिंग व्यवस्था के लिए स्वीकृत 4 करोड़ 59 लाख रुपए में 50% राशि राज्य सरकार और 50% मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा खर्च की जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थल का चयन या अल्प ज्ञात पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर उसे उच्च स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।